जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एसएससी के ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं, ssc.nic.in। एसएससी के ऑफिशियल साइट का इंटरफेस इस तरह से दिख रहा है, जिसमें हमें बाएं साइड में कुछ स्लोगन्स दिख रहे हैं और दाहिने साइड में हमें लॉगिन ऑप्शन दिख रहा है यूजर नेम और पासवर्ड का। तो ये यूजर नेम और पासवर्ड उसी के पास होगा जिसका पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है, इसलिए न्यू यूजर या रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ न्यू यूजर रजिस्टर नाउ दोनों एक ही हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। तो नेक्स्ट पेज जो है इस तरह से खुलेगा, जिसमें हमें 3 स्टेप में हमारा फॉर्म भरना होगा। सबसे पहला है बेसिक डिटेल, दूसरा है एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल और तीसरा है डिक्लेरेशन। इसमें हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला है बेसिक डिटेल। यहाँ नोट कह रहा है कि नोट कैंडिडेट मस्ट बी courteous while filling up registration detail. Your candidature may get cancelled in case incorrect wrong information in furnished. कह रहा है कि कैंडिडेट यह ध्यान दें कि रजिस्ट्रेशन करते समय आप बिल्कुल सही डिटेल डालें। अगर आप गलत डिटेल डालते हैं तो आपका कैंडिडेटर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। इसीलिए आप जो भी डिटेल डालें एकदम सही सही डालें। इसमें इसमें नंबर वाइज दिया हुआ है। एक, डू यू हैव आधार। क्या कह रहा है कि डू यू हैव आधार, आपके पास आधार है? अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो हमारे पास आधार है तो हम यस करेंगे। आधार है, यस करने के बाद अब यहाँ पे आधार नंबर का ऑप्शन जो है यहाँ पे यह हाईलाइट हो चुका है। तो यहाँ पे हम अगर नो करते हैं तो ये ऑप्शन आधार नंबर वाला हाईलाइट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 1C में टाइप ऑफ आईडी से सेलेक्ट करना होगा हमें कोई दूसरी आईडी। तो यहाँ पे हम यस कर देंगे, आधार नंबर यहाँ पे डाल देंगे जो कि 12 अंक का आधार नंबर होता है। हम एक बार 12 अंक का आधार नंबर डालेंगे और फिर वेरीफाई आधार नंबर, दोबारा आधार नंबर यहाँ वेरीफाई करेंगे। फिर से हम डालेंगे आधार नंबर यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है टाइप ऑफ आईडी। तो ये वाला अब ऑप्शन जो है ये हाईलाइट नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही डू यू हैव आधार को यस कर लिया है। तो ये हाईलाइट नहीं रहेगा, तो इसीलिए इसे हम नहीं भरेंगे, इसको भी नहीं भरेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी माउस का पॉइंटर जाते ही ये जो है नो एंट्री वाला बोर्ड दिखने लग रहा है। उसके बाद है नेम। नेम जो है यहाँ पे जिस जिस पे लाल बिंदी दिख रही है इसे हम कहेंगे मैंडेटरी फील्ड, यानी यह भरना बिल्कुल जरूरी है। नेम, यहाँ पे हम अपना नाम डालेंगे। यहाँ नाम डालने के लिए हम अपना पूरा नाम डालेंगे स्पेस के साथ। जैसे हमारा नाम हो हम उसे एक ही बार में लिख देंगे, नाम लिखने के बाद स्पेस डाल करके लिखेंगे। दोबारा वेरीफाई नेम, वेरीफाई करेंगे नेम को यहाँ पे, और वेरीफाई करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। वेरीफाई करेंगे, जब तक हमारा वेरीफाई नहीं होता है तब तक यह नाम जो है आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हम लिख देते हैं, हम यहाँ फॉर्म भरते समय अपना नाम लिखेंगे और नीचे सही नाम डालेंगे। उसके बाद कह रहा है हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है? अगर किया है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो, पहले से ही चेक्ड है। अब न्यू नेम, अगर ये नो चेक रहेगा तो यहाँ पे न्यू नेम में नो एंट्री रहेगी, अगर यस करते हैं तो न्यू नेम में एंट्री हो जाएगी, तो हम नो ही रहने देते हैं। फादर्स नेम, अपने पिता का नाम जैसा कि हमारे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है वैसे ही हम इसमें लिखेंगे, नाम और सरनेम दोनों एक ही साथ। फिर से वेरीफाई फादर्स नेम, वेरीफाई फादर्स नेम, यहाँ वेरीफाई कर लेंगे। अगर हम गलत डालेंगे तो फॉर्म आगे ही नहीं भरेगा। फिर मदर्स नेम में भी सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। यहाँ मदर्स नेम में क्या करेंगे, हमारा मदर्स नेम डालेंगे और फिर से मदर्स नेम को वेरीफाई करेंगे। हमारा मदर्स नेम भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार ही होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है डेट ऑफ बर्थ, DDMMYY, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए जैसे ही हम इस फील्ड पे क्लिक करते हैं हमें एक कैलेंडर मिल जाता है। तो कैलेंडर से हमें चुनना होता है सबसे पहले ईयर। जब भी हम डेट ऑफ बर्थ फिल करें तो सब उसमें हम ईयर चुने। तो ईयर चुनने के लिए जैसे यहाँ पे ईयर का ऑप्शन 2022, इस पर क्लिक करेंगे तो ईयर का लिस्ट हमें मिल जाएगा। इससे हम इसे भगा बढ़ा बढ़ा करके हम अपना ईयर चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1994 चुनना है, जून है तो यहाँ से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और उसके बाद डेट को फिल कर लेंगे। यानी कि जब भी हमें डेट ऑफ बर्थ चुनना हो या फिर किसी भी डेट को चुनना हो फॉर्म भरते समय, तो सबसे पहले हम ईयर चुनते हैं, फिर मंथ चुनते हैं और उसके बाद तब डेट चुनते हैं। अगर हम डेट पहले चुन लेते हैं तो वही डेट रह जाएगा जो ऊपर से दिख रहा है। उसके बाद हम अपना डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करेंगे, अपने डेट ऑफ बर्थ को। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद कह रहा है
6 में मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन डिटेल। उसके बाद हमें अपने 10th क्लास के एग्जामिनेशन डिटेल देने हैं, क्योंकि एसएससी का मिनिमम क्राइटेरिया जो है वह है आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, यानी कम से कम मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन आपने पास कर लिया है तो आप एसएससी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी का फॉर्म 10th के बाद स्टार्ट हो जाता है। एजुकेशन बोर्ड, आपने किस बोर्ड से एग्जाम दिया, जैसे मान लीजिए आपने बिहार बोर्ड से दिया है तो बिहार टाइप करेंगे, बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन, बिहार संस्कृत बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। सपोज आपने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से दिया है, या फिर सेंट्रल स्कूल एग्जामिनेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन सीबीएसई से दिया है, तो भी आप यहाँ से जो भी जिस भी बोर्ड से आपने एग्जाम दिया है उसे आप चुन लेंगे। अब करा वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, फिर से इसे वेरीफाई करेंगे कि आपने किस बोर्ड से एग्जाम दिया है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे आपका रोल नंबर, और रोल नंबर क्या है, रोल नंबर शुड बी सेम एज मेंशन्ड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो भी आपका रोल नंबर है उसे आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद वेरीफाई रोल नंबर, फिर से रोल नंबर को वेरीफाई करना है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब पास किया, इसे ड्रॉप डाउन से हमें चुन लेना है कि आपने कब पास किया है, तो जब भी आपने पास किया है उस ईयर को आप चुन लेंगे, और फिर से वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग, पासिंग को फिर से हम वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। अब पूछ रहा है जेंडर, आप किस, आपका लिंग क्या है, जेंडर क्या है, तो मेल है तो मेल करेंगे, फीमेल है तो फीमेल करेंगे, अगर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांजेक्शन को रेडियो बटन को चेक करेंगे। यहाँ जो हम चेक कर रहे हैं इसे रेडियो बटन कहते हैं। इसका मेन फीचर होता है कि हम किसी एक ही ऑप्शन को चुन सकते हैं, यानी कि अगर हम मेल चुनते हैं फिर फीमेल चुनते हैं तो मेल से हट जाएगा। उसके बाद वेरीफाई जेंडर, वेरीफाई करेंगे मेल, अगर हम फीमेल चुनते हैं दोबारा तो यहाँ पे शो करेगा जेंडर इज अ मिसमैच, इसलिए सही मतलब कि चुनेंगे हम मेल और मेल। उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यह कह रहा है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ से चुन लेंगे अपने, मतलब आपने जहाँ पे पढ़ा, मैट्रिकुलेशन पास है तो मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी पास किया है तो 10+2, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पीएचडी किया है, जो भी आपने किया है यहाँ से हम चुन लेंगे, ये हायर क्वालिफिकेशन रहता है। उसके बाद है मोबाइल नंबर, याद रखेंगे एक मोबाइल नंबर से एसएससी में एक बार ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, इसीलिए आप अपना परमानेंट मोबाइल नंबर इसमें इंटर करें, ताकि आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं हो, या फिर जब भी रजिस्ट्रेशन करना हो या जब भी फॉर्म भरना हो तो उस पर ही आपके सारे डिटेल आएंगे, तो आपका जो परमानेंट मोबाइल नंबर हो उसे फिल करें, और वेरीफाई मोबाइल नंबर को वेरीफाई करें। उसके बाद ईमेल आईडी, अक्सर ईमेल आईडी जो हमारे पास होता है हम उसे डालते हैं और उसके बाद फिर से भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करें, अपना एक स्पेशल ईमेल आईडी बनाएं, और स्पेशल ईमेल आईडी बना करके इसमें फिल करें। अगर आपको स्पेशल ईमेल आईडी बनाने नहीं आता है तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, जिसमें ईमेल आईडी कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद आपका पुराना ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड फॉरगेट कैसे किया जाता है, इस सब की डिटेल हम उसमें डाल देंगे। वेरीफाई ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद क्या है, स्टेट यूटी ऑफ परमानेंट एड्रेस, और आपके परमानेंट एड्रेस का स्टेट या यूनियन टेरिटरी क्या है उसको यहाँ से हम चुनेंगे। सपोज बिहार है हमारा तो हम बिहार चुनेंगे, और फिर सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ सेव पे क्लिक करने के बाद हमारा डेटा जो है वह सेव हो जाएगा।